मयंक जी, स्पष्ट लिखा है, राम मंत्रम उपादाय योन्य मंत्रम ये इच्छति गृहीता प्राप्नुयात प्रापम दाता तु नरकम व्रजेत। एक बार जिस मंत्र की दीक्षा, राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो गई है, अब उसको छोड़कर आप दूसरे मंत्र की दीक्षा लेते हैं तो गृहीता प्राप्नुयात पापम, लेने वाला भी पाप युक्त हो जाएगा और देने वाला नरक में चला जाएगा। जो जहां है उसको वहीं स्थिर कर दो। आजकल ऐसी परंपराएं भी खूब चल पड़ी हैं। वो कहते केवल हमारा संप्रदाय ही तुम्हारा कल्याण कर सकता है और दूसरा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता है। केवल हमारा संप्रदाय तुम्हारा कल्याण कर सकता। अरे भाई, न कोई व्यक्ति किसी का कल्याण करता है न कोई संप्रदाय किसी का कल्याण करता है। ईमानदारी से किया गया भजन साधन जीव का कल्याण करता है। खाली संप्रदाय से कल्याण होता है क्या? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत से लोगों की मान्यता है, हम स्पष्ट कर देते हैं और करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि तुमने तो कृष्ण मंत्र लिया है और तुम्हारा राम जी में प्रेम है, तो कृष्ण मंत्र जपने से तुमको राम जी नहीं मिलेंगे। अथवा तुमने राम मंत्र लिया है और कृष्ण में तुम्हारा प्रेम हो गया तो तुमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। भगवान जाने कैसी बातें, हमारी तो समझ में आती नहीं। भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं है, तो तुमने 10-20 भगवान कैसे बना लिए भाई? एक की प्राप्ति में ही सबकी प्राप्ति है। मीरा जी ने रैदास जी में गुरु भाव माना और राम नाम का जप किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु कृपा करी अपनायो। और श्री कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण की नित्य निकुंज की लीला को उन्होंने प्राप्त किया और द्वारकाधीश स्वरूप में उन्होंने प्रवेश किया। भगवान में भेद नहीं है, वही वृंदावन के ठाकुर हैं, वही द्वारकाधीश हैं, वही राम जी हैं, वही रघुनाथ हैं, वही यदुनाथ हैं। ये अपने चरित्र से प्रकट करके मीराबाई ने दिखाया। प्राप्ति किसी की भी नहीं हुई, भूत भी सामने नहीं आया, भगवान की प्राप्ति की बात करते हो तो जाए। हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिस काल में संपादन का कार्य करते थे और बड़े बड़े अंक उनके समय में छपे, तो जिस विषय में उन्हें संदेह होता था कि इसके बारे में सही वास्तविक बात क्या है, और वे बैठ कर के ध्यान करते थे, तो वह देवता उनके सामने प्रकट होकर अपने रहस्य का उपदेश कर देता था। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप उनको सदा उनके नेत्रों के सामने होता था। श्री कृष्ण जब चाहें तब राम जी सामने आ जाएं, जब चाहें तब श्री कृष्ण सामने आ जाएं, जब चाहें तब नारायण उनके सामने आ जाएं। मात्र 22 वर्ष की आयु थी सेठ जी की और उनको साक्षात चतुर्भुज नारायण भगवान का दर्शन हो गया। सब स्वरूपों की प्राप्ति हो गई। एक की प्राप्ति में ही सब की प्राप्ति है। और दूसरी बात कहेंगे तो वो थोड़ी दूसरे ढंग की हो जाएगी, इसलिए हम उसे नहीं कहना चाहते। हम चर्चा कर रहे थे कि यतो बुद्धि, हाँ, हम इस विषय में ये बात आगे बढ़ गई कि शिक्षा गुरु अनंत हो सकते हैं,
पर जिनसे मंत्रोपदेश प्राप्त हो वह एक ही गुरु होने चाहिए। बाकी शिक्षा अनेक से लेने चाहिए। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।